हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम जहां समाप्त किया था उस गतांक से आगे हम चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता अभी न होगा मेरा अंत मैंने आपको बताई। आज उससे आगे वाली कविता हम पढ़ेंगे और उस कविता का शीर्षक है मातृवंदना। मातृवंदना ही धरती माता की वंदना, इस भारत भूमि की वंदना। ये भारत भूमि वंदनीय है, स्तुत्य है, प्रातः स्मरणीय है। इस मातृभूमि को हम सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेखक की इस मातृभूमि के प्रति कितने श्रेष्ठ उद्गार हैं, कितने श्रेष्ठ भाव हैं इस कविता के माध्यम से। कवि चाहता है कि हे मातृभूमि, तेरे हित या तेरे लिए मैं जीवन का जो कुछ भाव मैंने संचित किया है, अब तक जितने पुण्य मैंने कमाए हैं, वो समस्त पुण्य मैं तेरे अर्पित कर देना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, तेरा इतना बड़ा उपकार है कि उन उपकारों को मैं यदि अपना जीवन का बलिदान दे के चुका हूँ तो भी शायद कम पड़े। मैं कृतज्ञ रहूँगा, कृतज्ञ नहीं हो सकता। तुम्हारे उपकारों को मैं किसी प्रकार विस्मृत नहीं कर सकता। तो यहाँ कवि ने मातृवंदना पाठ से इस बात में कहा है, उसे अनुरोध कर रहा है कि मेरे मन को इतना दृढ़ बना दे, इतना मजबूत बना दे कि मेरे तमाम स्वार्थ या परिश्रम से जो अर्जित फल हैं वो सब कुछ है मातृभूमि में तुझ पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब कविता का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ। कवि स्पष्ट कहता है कि हे धरती माँ, हे भारत माँ, कि मुझे ऐसा तुम आत्मबल दो कि मैं अपने जीवन की जितने स्वार्थ हैं, जितने सारे स्वार्थ मैंने अब तक लिए हैं या जो कुछ मैंने या अपने परिश्रम से अर्जित वस्तुएं जो मेरे पास कुछ है, अच्छा हो या बुरा, मैं सब कुछ तेरे चरणों पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। कि नर जीवन के स्वार्थ, क्योंकि मनुष्य हूँ इसलिए स्वार्थ वृत्ति तो होना लाजमी है, स्वाभाविक है, परंतु स्वार्थ के साथ साथ मैं तेरे चरणों में अपना आत्म पुरुषार्थ, मेरे द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्म, उन सबको न्यौछावर करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहता। हे मातृभूमि, यदि तुम्हारे हित मुझे कुछ करना है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आगे कहता है, मेरे श्रम सिंचित सब फल। ये पंक्ति आ गई कि मेरे श्रम से, मेरी मेहनत से मैंने जितने फल अर्जित किए हैं, जो कुछ भगवान ने मुझे बख्शा या जो कुछ दिया है, वो तमाम वस्तुएं सब कुछ मैं तेरे निमित्त अर्पित कर देना चाहता हूँ। इसके बाद कभी आगे कहते हैं कि सदा ये जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। वो स्पष्ट कहता है कि मुझे हे मातृभूमि तुम इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी जो रथ है उस पर सवार होकर के और बिना मृत्यु की चिंता किए आगे बढ़ते हुए समय समय पर सरतर कहते हैं पैने, खरतर पैने, सर कहते हैं बाणों को, मैं कितने भी कष्टदायक विघ्नों को पार करते हुए, भयंकर बाणों को सहते हुए, आने वाली आपदाओं को सहन करते हुए तेरी सेवा करता रहूं। तो क्या कहा, महाकाल, मृत्यु का साक्षात्कार भी मुझसे हो तो मैं पीछे ना हटूं। उसके पैने बाण यदि मेरे हृदय में चुभते हों, यानी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं मेरे जीवन में आती हों, तो मैं वो सब कुछ सहन करूं। इतनी शक्ति मुझे दे और सहन करके भी मैं मातृवंदना करता रहूं, मैं तेरे चरणों की सेवा करता रहूं, मैं किसी प्रकार से कर्तव्य पथ से विमुख ना हूं। इस प्रकार की शक्ति हे मातृभूमि तू अपनी मुझे प्रदान कर। आगे कवि क्या कहते हैं, मुझे कर तू दृढ़तर, और ज्यादा मजबूत, दृढ़तर मजबूत से भी ज्यादा मजबूत, और ज्यादा ठीक, अच्छा। तो इस प्रकार तू अपनी आत्मिक बल मुझे प्रदान करके और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास कर, दृढ़तर कर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। हे मातृभूमि, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला हुआ स्वच्छ रूप साकार हो जाए। तुमने कष्ट सहे हैं, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उस रूप को मैं बिल्कुल निर्मल कर दूं, स्वच्छ कर दूं। मैं कम से कम इतना बलिदान तो अपना दूं कि हे मातृभूमि, तेरे उजले, स्वच्छ, परिष्कृत और स्पष्ट रूप को देख सकूं। तो ये शक्ति तू मुझे प्रदान कर। मैं तेरे उत्तम स्वरूप का दर्शन करने की पिपासा रखता हूँ, उसकी इच्छा मैं हमेशा मन में रखता हूँ।
द्रग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित पल। वो क्या कहता है कि मैं परतंत्रता से दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसाना चाहता हूँ, और मैं उससे सबक लेना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान कर दें कि मैं सारे जीवन और परिश्रम में सींची हुई जितनी चीज़ें मेरे पास अर्जित है, हे मातृभूमि, मैं सब कुछ तेरे निमित्त अर्पित कर देना चाहता हूँ। परंतु मैं तेरा ये विमल रूप देखना चाहता हूँ। आंसुओं से भीगा हुआ जो अब तक तेरा आंचल रहा है, तेरे मन में जो पीड़ा रही है, जो कष्ट रही है, हे मातृभूमि, उस कष्ट से मैं तुम्हें निजात दिलाने का प्रयास करूँगा। मैं तमाम अपने संचित गुण, मेरे सारे धर्म, मेरी पूंजी, ये जो सत्यता की पूंजी है, प्रेम की पूंजी है, दया की पूंजी है, कर्तव्य निष्ठा की पूंजी है, मैं सब कुछ तेरे चरणों के निमित्त बलिदान कर देना चाहता हूँ, हे मातृभूमि। क्योंकि कवि यहाँ मानता है कि शायद मातृभूमि उसकी जननी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आपने देखा, स्वार्थ सकल है या सरतर सर है, और या श्रम संचित, ये तीनों जगह आपको एक ही वर्ण की आवृत्ति दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। ये जैसे जीवन रथ शब्द आया है, इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार से कविता के द्वारा कवि ने अपने मन की सारी टीस और पीड़ा और अपनी सारी मनोरथ, मन की भावना मातृभूमि के निमित्त अर्पित की है। अब अगली पंक्तियां हम देखते हैं कि बाधाएं आए तन पर, क्योंकि जीवन बाधाओं से युक्त है, हे धरती माँ, हे मातृभूमि। चाहे हजारों बाधाएं मेरे तन पे आए, मेरे शरीर पे आए, मुझे कितने भी भयंकर कष्ट झेलने पड़े, इस शरीर का मुझे कोई मोह नहीं, इस शरीर का मुझे कोई लालच नहीं, और शायद इस संसार में आने के बाद बाधाएं आना स्वाभाविक है, तो मैं सब बाधाओं से को झेल लेने की शक्ति रखता हूँ, क्योंकि ये आशीर्वाद भी तेरा ही है। तो बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भरकर। लेकिन हे मातृभूमि, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर मेरी दृष्टि सदा तेरे चरणों पर लगी रहती है। मैं देखना चाहता हूँ प्रतिपल प्रति क्षण मेरी मातृभूमि के उन निर्मल चरणों की तरफ, जिनको देखने मात्र से मेरे मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, चिर शांति मिलती है, जहाँ आनंद की पराकाष्ठा होती है, और उद्विग्नता से निकल करके मैं एक चिर शांति को प्राप्त करता हूँ। ये मातृभूमि, ये तेरे स्वरूप से संभव है। तेरे स्वरूप मात्र के चरणों के स्वरूप को दर्शन करने मात्र से मेरा कल्याण संभव है। आगे कवि कहता है, मन के श्रेष्ठ उद्गार है, कहता है, मुझे देख तू सजल दृगों से कि मैं तेरा पुत्र हूँ। हे मातृभूमि, तू मुझे देख, तू भी मुझे पुत्रवत समझकर एकटक मेरी तरफ देखती रहे। तेरी ममता का प्रसार इतना होना चाहिए कि मैं उस आंचल की स्नेह की छाया में मैं समा जाऊं। तो कहता है, ए पलक उर के सद्दल पर, तो कभी कहता है कि मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर मैं तुम बिठाए रखना। जिस प्रकार मैं अपने मन मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, तेरी मूर्ति की पूजा करता हूँ, तेरे श्रेष्ठ भावों की पूजा करता हूँ, हे मातृभूमि, एक पुत्र होने के नाते तू भी अपने हृदय कमल में मुझे आसीन कर लेना, आरूढ़ कर लेना। मेरे समस्त गुण अवगुण मैं तेरे ही निमित्त समर्पित करता हूँ। मेरा अपना अस्तित्व ही तुमसे है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा ये शरीर बना, हमारे अंदर ये ज्ञान, ये बुद्धि, विवेक, सब कुछ, यदि ये शरीर नहीं होता जिसको हमारी माँ ने इसको पैदा किया है, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मातृभूमि का उपकार देखिए आप। वो माँ जो जननी है, जिसने हमें जन्म दिया है, वो 12-6 महीने तक हमें दूध पिला करके छोड़ देती है। उसके बाद धरती माँ आजीवन हमें अन्न आहार करवा के या अन्न से परिपुष्ट करके हमारा जीवन संचालित करती है। तो उस माँ के उस प्रताप को, उस पुण्य को हम उससे कृतज्ञ नहीं हो सकते। माँ के उस प्यार से, उस स्नेह से हम वंचित नहीं रह सकते। इसके लिए वो मातृभूमि के प्रति सब कुछ न्योछावर कर देने की बात करता है। आगे कहता है, तो मैं अपने, ये कहा ना सतदल पर, कि मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर तुम बिठाए रखना। ए पलक, और फिर कहता है, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। तो हे मातृभूमि, मुझे याद रखना, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। वो कहता है कि मैं अपने परिश्रम से भीगा हुआ अपना शरीर है, क्लेद पसीना, मैं उससे भीगे हुए अपने शरीर को तेरे निमित्त कर देना चाहता हूँ। ये पसीने से भीगा हुआ शरीर अर्पित करने का मतलब क्या है कि मैंने इतने प्रयास जीवन में किए, इतने कर्म क्षेत्र में अपने काम किए हैं, उन कार्यों
में जो कुछ भी मैंने अर्जित किया, अच्छाई, जो भी कुछ गुण, जो भी कुछ कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य मार्ग में जो कुछ अर्जित किया है, हे मातृभूमि, वो सारा परिश्रम, वो सारे श्रेष्ठ भाव मैं तेरे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात वैसे भी मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है। इस मातृभूमि का आशीर्वाद या इस मातृभूमि का स्नेह यदि मुझे ना मिले, और हाँ, मैं तो इस स्नेह से वंचित होकर जीवन भी नहीं चाहता। हे मातृभूमि, तुम्हारा सानिध्य, स्नेह और ममता यदि से उससे मुझे विरक्त होना पड़े, उससे वंचित होना पड़े, तो ऐसे जीवन का जी के मैं करूँगा भी क्या। तो वो हर प्रकार से मातृभूमि के निमित्त अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर कवि कहता है, मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। कवि स्पष्ट कहता है कि मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों को तुम पर न्यौछावर करता हूं, और वो जो कीर्ति मैंने प्राप्त की है वो भी तुम पर न्यौछावर कर देना चाहता हूं। तेरे चरणों पर बलि देकर सकल श्रेय श्रम संचित फल, अपने श्रेष्ठ संचित फल जितने भी हैं, जितना मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है मातृभूमि, आज तक जो कुछ मैंने अर्जित किया है, उन श्रेष्ठ कर्मों का फल भी मैं तुझ पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात हे मातृभूमि, तेरे स्नेह और आशीर्वाद के निमित्त मैं सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने, आप देखोगे इसमें स्पष्ट बात कही, मातृवंदना के माध्यम से मातृभूमि की स्वतंत्रता से वो आहत है। यदि मातृभूमि परतंत्र है, मातृभूमि कहीं मायूस है, उदास है, तो लेखक अपना जीवन निरर्थक मानता है। उसे स्वतंत्र कराने के लिए, उसे श्रेष्ठ आज़ादी दिलाने के लिए वह सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। वह अपना तो अस्तित्व नहीं मानता, सर्वस्व मातृभूमि के इसलिए इस निमित्त वो तैयार है, क्योंकि सर्वस्व जो कुछ मेरे पास अर्जित है, संपत्ति है, चाहे वो विचारों की संपत्ति है, चाहे वो पैसे की संपत्ति है, वो सब कुछ मातृभूमि का प्रदान किया हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस मातृभूमि की वस्तुएं या इसके द्वारा दिए गए समस्त बौद्धिक विचार, वो मैं इसी को अर्पित कर दूं तो श्रेष्ठ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने निराला जी की दो कविताएं पढ़ी। एक थी अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि इस कविता के माध्यम से एक बार संक्षेप में मैं आपको और बता दूं कि इसमें कवि कहना चाहता अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरे जीवन में नव वसंत आया है, अभी अंत की बात स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन में जो युवावस्था का समय आता है, उस समय कर्तव्य पथ पर आदमी आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, और उस समय मुसीबतें, क्योंकि जब तक आदमी के जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तो जीवन का सुख नहीं मिल सकता उसको। जीवन को सुखद भाव से हम कैसे जी सकते हैं, आनंद के साथ कैसे भाई, दिन का महत्व कब है? जब रात है। अगर रात ना हो तो दिन का कोई महत्व नहीं है। रोशनी को आप देखो, अंधेरे में जलाओ दिया, तो उस दिए का आपको मूल्य मालूम होगा, उसका मोल पता लगेगा। दिन में आप दिया जलाओ तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि रोशनी तो पर्याप्त है, उस दिए की रोशनी काम ही नहीं करेगी। लेकिन रात को अंधेरे कमरे में आप दीपक की रोशनी जलाते हैं, तब पता लगता है कि उस प्रकाश का क्या महत्व है। अंधेरा है तभी तो प्रकाश का महत्व है। हमारे पास दुख है तभी सुख का महत्व है। हमारे पास गरीबी थी तब अमीरी का मजा है। किसी अमीर आदमी जो हमेशा ही शुरू से ही अमीर रहा, उसके पास गरीबी रही नहीं, उसको अमीरी का उतना मज़ा नहीं आएगा। जो एक आदमी वास्तव में बिल्कुल निर्धन अवस्था में है, और उसको ईश्वर की कृपा से एकदम से धन की प्राप्ति हुई, या वो बहुत ज़्यादा संपन्न बन गया, तब उससे पूछो कि उसको कितना आनंद आता है। आपकी कैसी भी अवस्था हो, आप वृद्धावस्था को भी नया जीवन मान के चलें। प्रारंभ माने जीवन का, हताश ना हो, मायूस ना हो, उदास ना हो। हताशा, निराशा और मायूसी ये मृत्यु के दूसरे स्वरूप हैं। मृत्यु स्थायी शांति है, और ये स्थायी निद्रा है, और वो अस्थायी निद्रा है। यदि आप निराशा से भरे और घुटन भरे जीवन को जिएंगे तो वो भार स्वरूप होगा। तो जीवन का अंत कवि नहीं मानता, जबकि आप जानते हैं कि कवि को जीवन में कितने कष्ट भोगने पड़े। उसके निकट संबंधियों की मृत्यु लगातार होती रही, उनकी पत्नी चली गई, उनके भाई, उनके भाभी, उनके परिवार के निकट संबंधी जाते रहे, यहाँ तक कि उनकी सबसे प्रिय पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। लेकिन इतने कष्टों के बाद भी कविता के माध्यम से जो जिजीविषा प्रकट की है कवि ने, वो अपने आप में अनूठी है। हमें यहाँ से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि जीवन में आने वाली बाधाएं तो हमारे लिए एक प्रेरक प्रसंग की तरह होनी चाहिए। उन आने वाली बाधाओं को हम प्रेरणा स्रोत समझें और उनसे कुछ सीखें। तो अभी अंत नहीं हो सकता, अंत की बात नहीं होगी। तो ये हमने इस कविता के माध्यम से पढ़ा था
कि जितने, और कवि तो ये कहता है कि जितने लोग दुख में अलसाए हुए हैं, जो अपने आप में कष्ट में समझते हैं, मैं उनको भी जगाना चाहता हूँ। मैं उनके अंदर तंद्रालस्ट खींच लेना चाहता हूँ। ये तंद्रा है, ये आलस है, ये निद्रा है। मैं तो अपने स्वप्नों को मृदुल कर समस्त लोगों के बीच में फेर देना चाहता हूँ। अपनी कविता में वो जोश भर करके लोगों को जगाना चाहता हूँ जो सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। जो निराशा की गहन अंधकार में जाते हुए लोग हैं, उनको ये मोटिवेशन दे, प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जागो, उठो और आगे बढ़ो वहाँ तक जहाँ तक तुम्हें मार्ग या मंजिल ना मिल जाए। तो इस प्रकार से कवि कहता है इस कविता से कि अभी अंत की बात करना बेमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी क्रम में और जीवन का प्रथम चरण है, जहाँ से मानो वहीं से राह शुरू। आप मत समझो कि मैं अब 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया तो अब अंतिम चरण में हूँ। नहीं, आप जीवन का प्रत्येक दिन नया दिन समझ के चलें। आप जीवन के जब सवेरा होता है तब आप समझो कि आज मुझे नया जीवन मिला, इसको जी भर के जी लूँ। पंख लगा के उड़िए ना आप आसमान को छूने की दृढ़ संकल्प कीजिए। आप कभी निराशा मत लाइए कि मैं अवस्था से वृद्ध हो गया। जब आपका मन यदि युवा है, मन में उत्साह उमंग है, तो आप वृद्ध हो ही नहीं सकते। अंत की बात कहाँ हो सकती है। और आदमी के अंदर यही गुण होना चाहिए। उसको आने वाली बाधाओं से पार पाने के लिए मन के अंदर इतना जोश, इतना जुनून रखना चाहिए कि वो किसी भी कष्ट को हंसते हुए झेल जाए और उससे पार पाए। तो इस स्थिति में मृत्यु की बात कहाँ करते हो आप, निराशा की बात, मायूस की बात क्यों करते हो? अभी तो सारा यौवन काल सामने पड़ा है, जीवन का बहुत सा समय पड़ा है। इस बालक मन को कवि समझाता है कि बाल मन की तरह इसको आनंद के साथ विचरण करने दो। जैसे पक्षी उन्मुक्त गगन में विचरण करते हैं पंख फैला करके निर्भयता के साथ, वैसे जीवन में आगे बढ़िए। अंत की बात करना बेकार है। तो ये हमारी कविता थी पहली। और दूसरी कविता जो मैंने अभी बताई मातृवंदना में, आपको संक्षेप में एक बार दोहरा देता हूँ कि मातृभूमि के प्रति कितने श्रेष्ठ उद्गार कवि के हैं कि वो सर्वस्व मातृभूमि के अर्पित कर देना चाहता है। हे मातृभूमि, तेरे निमित्त मेरे श्रम संचित जितने फल हैं वो समस्त मैं तेरे निमित्त रख देना चाहता हूँ। मातृभूमि से श्रेष्ठ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में एक स्थायित्व लाने का काम, जीवन को निरंतर गतिशील बनाए रखने का काम मातृभूमि करती है। मातृभूमि के उन उपकारों को कैसे भूला जा सके? तो जितने भी बाधाएं, जितने भी कष्ट है मातृभूमि मेरे जीवन में आते हैं, उनको मैं हंसकर के सह लूं, ये शक्ति तू मुझे प्रदान कर। और मेरे जीवन में संचित जितने कर्म हैं वो समस्त कर्म मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आज़ादी और तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलिदान देने से भी नहीं चूकने वाला हूँ। इतनी शक्ति है मातृभूमि मेरे अंदर आनी आवश्यक है। तो मातृभूमि के प्रति इतना उद्गार कि मैं अपने जीवन की चिंता किए बिना आगे बढ़ता रहूँ, समय समय पर आने वाले कष्टों के भयंकर बाण सह करके भी, सरतर पहने बाण, जीवन में कष्टों के बाण सहते हुए भी तेरी सेवा करता रहूं। जीवन के तमाम बाधाओं को मैं पार करता रहूं और मेरे हृदय में तेरा जो सुंदर चेहरा है, तेरी जो सुंदर प्रतिकृति है, उसको मैं मन में समाविष्ट रखूं। हे मातृभूमि, मैं तुमसे वंचित रह करके इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। और सच्चे देशभक्त की यही निशानी होती है कि वो मातृभूमि जिसने हमें आज तक का जीवन इतना सुंदर तरीके से संचालित करने का अवसर दिया और आगे भी हमारे जीवन को चलायमान रखने की शक्ति रखती है, उस मातृभूमि से कृतज्ञ होना सबसे बड़ा पाप है। उसके उपकारों को हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और उन उपकारों से कर्तव्य मुक्त होने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। मातृभूमि की निरंतर सेवा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। इस कविता से हमें ये सीख मिली। तो अब मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मातृवंदना जो कविता है उसका भावार्थ आप करेंगे और जितने प्रश्नोत्तर दोनों कविताओं के पीछे पाठ में दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही अच्छी सुपाठ्य और सुंदर लेखनी से आप लिखेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद दूंगा। कहीं भी आप दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।